राजस्थान में रीट परीक्षा को सफल बनाने को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। लाखों अभ्यर्थी रीट की परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को लेकर एक जुनून भी देखा जा रहा है। टोंक में भी एक महिला अभ्यर्थी को परीक्षा देने का इतना जुनून था कि महिला अपनी गर्भावस्था के बीच भी परीक्षा देने पहुंच गई। प्रियंका चौधरी का परीक्षा सेंटर टोंक के बरौनी के राजकीय उच्च विद्यालय में था। परीक्षा के दौरान अचानक से महिला अभ्यर्थी प्रियंका को लेबर पेन हुआ। इसकी सूचना केंद्र अधीक्षक ने तुरंत जिला प्रशासन को दी। उनकी सूचना पर परीक्षा केंद्र पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से प्रसूता को टोंक अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों की देखरेख में अभ्यर्थी प्रियंका चौधरी की नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया है। फिलहाल नवजात और प्रसूता दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। घटना ये था, मैं सेंटर से बाहर था, ये पेपर दे रहे थे अंदर रीट का। अचानक मेरे पास समथिंग 12:05 पर कॉल आया कि थोड़ी दिक्कत है। तो फिर हम अंदर पहुंचे तो उन्होंने 108 बुला ली। उनसे डीएम कलेक्टर साहिबा से भी उन्होंने लिया परमिशन लेकर के, फिर यहाँ रेफर कर दिया उन्होंने। और हम सकुशल पहुंच गए यहाँ पर और लक्ष्मी का आगमन हुआ हमारे घर पर। बहुत खुशी की बात है ये। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सबसे बड़ी परीक्षा रीट 2024 के पहले दिन दोनों पारियों की परीक्षा ठीक से संपन्न हो गई है। सीएम और मुख्य सचिव सुधांशु पंत स्वयं परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद ने बताया कि प्रदेश भर में परीक्षा का सफल आयोजन हुआ है। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना या डमी कैंडिडेट या नकल का कोई मामला सामने अब तक नहीं आया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रीट परीक्षा की पहली और दूसरी पारी किसी भी अप्रिय घटना नहीं होने के साथ संपन्न हो गई है। परीक्षा देने आए अभ्यर्थी अपने अपने घर लौट रहे हैं। परीक्षा की सामग्री भी अलग अलग जिलों से रीट कार्यालय पहुंच रही है। परीक्षा की उपस्थिति क्या रही, किस तरीके से दोनों पारियों में व्यवस्था रही, वो जानने के लिए हमारे साथ में हैं बोर्ड सेक्रेटरी कैलाश जी। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपके दोनों रीट परीक्षा, जो कि एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, इस परीक्षा की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे थे, सीएस सुधांशु पंत जी कर रहे थे। बिल्कुल अप्रिय घटना भी कुछ नहीं घटी है, क्या कहना चाहिए? जी धन्यवाद। सभी के सहयोग से, जिसमें कि परीक्षार्थी भी शामिल है, आम जन भी शामिल है, परीक्षार्थियों के अभिभावक भी शामिल है, सभी जिला परीक्षा संचालन समितियां और उनके माध्यम से जितने भी कर्मचारी अधिकारी इस रीट परीक्षा से जुड़े हुए थे, इन सभी के सम्मिलित सहयोग से आज की रीट परीक्षा की प्रथम और द्वितीय पारी सकुशल संपन्न हो गई है, जिसमें कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय या अवांछनीय कोई भी घटना नहीं हुई है। और प्रथम पारी में लगभग 88.2% परीक्षार्थियों ने भाग लिया और द्वितीय पारी, जो कि लेवल 2 की परीक्षा थी, उसमें 90.64% परीक्षार्थियों ने भाग लिया। और ये आज की दोनों पारियां अच्छे तरीके से संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ में और गोपनीयता को बनाए रखते हुए आज की परीक्षा संपन्न हुई है। एक पारी की परीक्षा 28 फरवरी को होनी है। आज की जो परीक्षा सामग्री है, जो यूज्ड परीक्षा सामग्री है, वह आज रीट कार्यालय पहुंच जाएगी और 28 फरवरी की सामग्री 28 फरवरी को रीट कार्यालय पहुंच जाएगी। तो अभी तक किसी भी परीक्षा केंद्र से डमी कैंडिडेट या नकल का कोई मामला सामने आया? इस परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए थे, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग रीट कार्यालय से अलग अलग जिलेवार कार्मिकों द्वारा की जा रही थी। और माननीय बोर्ड प्रशासक और सेक्रेटरी और सारी टीम दिन भर इन सीसीटीवी कैमराज के माध्यम से लाइव मॉनिटरिंग यहाँ से रीट कार्यालय से कर रहे थे। और इसके साथ ही बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। और इन सारे उपायों का प्रयोग करने से इस तरह की कोई भी घटना जिसमें
नकल की बात सामने आती हो या कोई डमी कैंडिडेट के बैठने की बात सामने आती हो, इस तरह की कोई भी घटना आज नहीं हुई है। तो यह भी एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और सभी परीक्षार्थियों को भी मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ।